जी, अभी हम बात कर रहे हैं चार्ट्स एंड डायग्राम्स की। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट में 3 तरह के चार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल बार चार्ट, एक होता है कंपोनेंट बार चार्ट, और एक होता है मल्टीपल बार चार्ट। मैं आपको इसकी एग्जांपल के लिए एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि अगर मैंने ये एक अकेला घर बनाया है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाया है, ये एक अकेला है, एक और बना रही हूँ उसमें इसके साथ ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने एक और घर बनाया और इसके अंदर मैंने ऐसे कंपोनेंट्स बना दिए। ओके, ये जो एक अकेला है ये सिंपल है, जिसके साथ कोई और घर भी जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, गैप नहीं है, उसको कहते हैं मल्टीपल। लेकिन अगर एक ही घर है उसमें आपने पोर्शन बना दिए हैं तो वो कंपोनेंट बन गया, आपने कंपोनेंट्स बना दिए तो पोर्शन बना दिए उसके, ठीक है। तो ये सिंपल आएगा, ये मल्टीपल और ये कंपोनेंट। इसी तरह ये डाटा दिया हुआ होगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। जी, अगर आपके पास ऐसे डाटा दिया हुआ हो, आपके पास ईयर्स दिए हुए हों, ठीक है, ये आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं 1990, 91, 92, 93, और आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्शन या कोई भी प्राइस दी हुई है 2, 6, 8, 10। फॉर एग्जांपल इसको चीनी की प्राइस कह लें कि 1990 में 2 रुपये किलो थी, 1991 में 6 रुपये किलो हो गई, 1992 में 8 रुपये किलो हो गई, 1993 में 10 रुपये किलो हो गई। तो इसका हमने क्या करना है, एक गोशवारा बनाना है, एक चार्ट बनाना है। जब हर साल में एक ही वैल्यू दी हुई होगी तो उसका आप सिंपल बार चार्ट बनाएंगे। हर साल में एक है तो हर साल में एक ही घर बनेगा, ठीक है, तो उसका सिंपल बनेगा। कैसे, हमने साल जो होते हैं, ईयर्स, हमेशा एक्स एक्सिस पे लेने होते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 1990 यहाँ लूँगी, 1991, 1992, 1993 और ये बस यहाँ तक पूरा आ गया 1993। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसका हमने गैप देखना है कि हमने कहाँ तक लेना है। तो मैं देख लेती हूँ कि जो अगर मैं मेरे पास जितना पेज है मैं उतना गैप ले लूँगी। मैं 5-5 का डिफरेंस भी ले सकती हूँ, मैं 3-3 का डिफरेंस भी ले सकती हूँ, 4-4 का डिफरेंस भी ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले लेती हूँ, 2-2 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 2, 4, 6, 8 और ये 10 पूरा आ जाएगा। 4, 6, 8 और ये 10, ठीक है। तो मैंने ये 2-2 का डिफरेंस यहाँ पे ले लिया। अब 1990 में 2 वैल्यू है तो 1990 में 2 यहाँ पे बनता है, यहाँ 1990 में 2 पे एक घर बना दें, ठीक है। और 1991 पे 6 वैल्यू है, 1991 पे 6 है, तो यहाँ पे क्या करें, आपने एक घर बना देना। 1992 पे 8 वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक घर बना दिया। 1993 पे 10 वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ मैंने एक घर बना दिया, ठीक है। इसको आगे कर, और ये आपने स्केल से बनाने हैं और बिल्कुल सेम डिफरेंस होना चाहिए सब में, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बार चार्ट बन गया, सिंपल बार चार्ट। अगर मैं इसका मल्टीपल बार चार्ट बनाना चाहूँ तो मल्टीपल के लिए जो डाटा दिया हुआ होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे दिया होगा। जी, जो मल्टीपल बार चार्ट आपने बनाना है उसके लिए ये देखें, ईयर्स दिए हुए 1990, 91, 92, और हर साल में 3 वैल्यूज़ हैं। अब पहले तो एक वैल्यू थी ना, अब हर साल में A, B, C ऐसे 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके मल्टीपल बार चार्ट, इसकी अब हम मल्टीपल बार चार्ट भी बना सकते हैं, इसका हम कंपोनेंट बार चार्ट भी बना सकते हैं। तो पहले हम मल्टीपल बार चार्ट बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। मैंने ईयर्स जो हैं एक्स एक्सिस पे ले लिए। अब मैंने इस डाटा में देखा मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 25 तक गई है और मिनिमम जो है वो 10 तक गई। अब मेरा जो है मैं 5-5 का डिफरेंस ले लूँ, 10-10 का डिफरेंस ले लूँ, मेरे पास जितनी जगह है मैं उतने का डिफरेंस ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5-5 का डिफरेंस ले लेती हूँ, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक हो गया। ये मैंने इसका डिफरेंस ले लिया। अब जो है 1990 पे पहली वैल्यू क्या है, 10 पे है, तो मैंने 1990 पे पहली वैल्यू 10 की बना ली, ठीक है। अब 1990 पे दूसरी वैल्यू जो है वो 15 की है, तो मैंने यहाँ पे 15 ऐसे बनाया, ठीक है। 1990 में ही थर्ड वैल्यू 20 पे है, तो मैंने ये थर्ड वैल्यू 20 पे ले ली ऐसे।
ये 1990 में 3 घर बन गए। 1990 में ही बनाने हैं और जोड़ देना। अब जब 1991 की तरफ जाएंगे तो बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर उसके घर शुरू कर देंगे। अब 1991 पे पहला घर है 12 पे, तो आपने 12 पे यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रख के एक घर बना दिया। 1991 में ही अगला घर जो है वो 20 पे है, तो ये आपने 20 पे एक घर बना दिया। अब 1991 में ही अगला घर जो है वो 10 पे है, तो 10 कहाँ पे है, यहाँ पे भी सही है। अब थोड़ा सा फासला छोड़ के 1992 के जो है, ये मैंने साथ लिख दिया, पेज कम था, आगे करके आपने 1992 के घर जो हैं वो शुरू कर देने हैं। तो ये आपके पास क्या बना, मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, ये मल्टीपल बार चार्ट हो गया। अब इसी डाटा से ही मैं आपको कंपोनेंट बार चार्ट बनाना सिखाऊंगी। जी बेटा, जब आपने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है तो कंपोनेंट में ए की वैल्यूज़ प्लस ए की नहीं, ईयर्स की वैल्यू प्लस करते हैं। ये आपने ईयर्स की वैल्यू प्लस कर देनी है। ठीक है, 1990 की ये जो ईयर्स वैल्यू हैं वो प्लस करनी है, ऐसे वैल्यूज़ नहीं प्लस करनी। अगर ईयर्स इस साइड पे दिए हो तो ऐसे प्लस करने हैं, अब ईयर्स इस साइड पे दिए हो तो ऐसे प्लस करना है। इनको प्लस कर दें, 20, 15 और ये 10, ये 25 हो गया, 25 और 20 ये हो गया 45। अब ये 20, ये 30 और ये 42, ये 15 और 25 हो गया 40 और ये 56। ठीक है, ये इसको मैंने सम कर दिया। अब आपकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 56 तक जा रही है, तो आपने जो ईयर्स हैं वो एक्स एक्सिस पे लेने हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स ले लिए 1991, 1991 और 1992। ठीक है, मैंने ये ईयर्स यहाँ पे ले लिए। अब हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है, वो 56 तक गई है, तो 56। अब मैं यहाँ पे ऐसे गैप लूँगी कि यहाँ पे 56 तक वैल्यू जाए, तो मैं 10 का फ़र्क लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक है, अब 1990 पे कितना डाटा है, 1990 पे टोटल वैल्यू कितनी गई है, 45 तक। तो मैं 45 तक यहाँ पे 45 तक एक घर बना लेती हूँ, 40 से थोड़ा सा ऊपर 45 पे। ठीक है, अब जो 1991 की है वो गई है 42 पे, तो 45 से थोड़ा सा नीचे और 40 से ऊपर यहाँ पे मैंने घर बना लिया। 1992 की जो है वो 56 पे गई है, तो 56 यानी 50 से थोड़ा सा ऊपर करके मैंने एक घर बना लिया। ठीक है, ऐसे। अब जो आपका 1990 पे घर बना है वो, उसमें पहली वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो आपने 10 पे ऐसे एक कंपोनेंट बना देना। ठीक है, अब इस 10 में अगली वैल्यू प्लस करनी है, इस 10 में अगली वैल्यू 15 प्लस करें तो कितना बनता है, 25। तो आपने अगला घर जो है वो 25 पे बनाना है, 20 से थोड़ा सा ऊपर। अब 25 में अगली वैल्यू प्लस करनी है, 20, ये 10 में 15 प्लस किए 25, 25 में 20 प्लस किए तो 45, और ये मैंने 45 पे ऑलरेडी ही घर बनाया था। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बन गए, इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कह दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी, और जो आपने ये मल्टीपल में बनाया था इसमें भी आपने इसको ए कहना, इसको बी कहना, इसको सी कहना। अगर आप यहाँ पे नाम नहीं लिखते तो आप इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग कर दें और कहें कि ये जो इस तरह की डिज़ाइनिंग वाला बॉक्स है वो ए है, और जो ऐसे डिज़ाइनिंग वाला बॉक्स है वो बी है, और जो ऐसे डॉटेड वाला है वो सी है। तो यहाँ पे मेंशन कर दें, और फिर जो डिज़ाइन आपने यहाँ रखने हैं वही सेम डिज़ाइन आपने पूरे ग्राफ में रखने हैं, जो आपका एक मल्टीपल होगा, और यहाँ पे डॉट लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इधर भी ऐसे कर सकते हैं कि आपने जो ए बी सी नाम नहीं रखे तो आप इसकी ऐसे डिज़ाइनिंग कर लें और इधर साइड पर लिख दें कि ये जो ऐसे है वो ए है, जो ऐसे लाइनिंग है वो बी है, और जो ऐसे डॉट लगे हुए हैं वो सी है। आप कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। इसी तरह इसका आप ग्राफ बनाएंगे, इसमें भी कंपोनेंट बनाएंगे, इसी तरह इसमें भी कंपोनेंट बनाएंगे। तो बस ये आपका ये कंपोनेंट बार चार्ट हो गया। ठीक है।